मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। बिना दवाई ओसीडी का इलाज। 1 साल हो चुका है ओसीडी ठीक हुए। आज हमारे साथ एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी है जिनको ठीक हुए 1 साल हो गया है और उन्होंने काउंसलिंग और भागवत गीता से ओसीडी के ऊपर सफलता पाई है, और वो भी बिना दवाई। आज उन्हीं से जानते हैं उनका 1 साल का अनुभव। जी, सबसे पहले आप सभी व्यूवर को ये बताएं कि आपको कितने सालों की ओसीडी थी। सर मुझे 2006 से ओसीडी था। जी। और 2006 से 2019 तक मैं जान नहीं पाया कि मुझे ओसीडी है। जी। और उसके बाद मैं जान भी पाया तो मैंने यूट्यूब पे देखा और बहुत डॉक्टरों को फोन किया, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। पैसे का अभाव भी था, लेकिन जब से आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और मुझे 1 साल से ठीक हो ज्यादा हो चुके हैं, 1.5 साल, लेकिन मैं 1 साल मानता हूँ कि मैं 1 साल से 100% सिक्योर हूँ इससे। जी। और फिर जब आपसे मुलाकात हुई और भागवत गीता थेरेपी मैंने ली तो फिर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। फिर मैं ओसीडी को भूल चुका हूँ, एकदम से भूल गया और मैंने सब छोड़ दिया। और मैं जो काम करता था, जिनसे मुझे दिक्कत होती थी, मैं वही काम बार बार करता हूँ। लेकिन अब मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और 1 साल हो गए हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी। क्योंकि मैं जब ओसीडी थी तो मैं मंदिर भी गया। मेरे घर के बगल में एक महामाई माता का मंदिर था, 2-3 साल मंदिर गया और शंकर जी के मंदिर गया। बहुत मतलब कंटिन्यूटी में मंदिर मंदिर जाता था और सब कुछ करता था, भगवान से प्रार्थना करने लगा। लेकिन जब से हो सकता है कि भगवान ने ही आपको भेजा हो कि चलिए जाइए ठीक करिए जाके, वो एक कहते हैं ना कि मतलब ईश्वर ही कभी न कभी किसी ऐसे लोग लोग मतलब ऐसे इंसान से मिला देता है। तो फिर जब से आपसे मुलाकात हुई तब से बहुत मतलब अच्छा लगा और धीरे धीरे पूरी तरह से ओसीडी समाप्त हो गई और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैं 1 साल से ओसीडी को भूल चुका हूँ, मतलब वो चीजें नजरअंदाज कर चुका हूँ जी। पूरी तरह से। और इसमें जो एक लोग बाबा थे, पवित्र बाबा जी। और आप लोगों का बहुत योगदान रहा। और फिर जब मैंने वो ऑनलाइन भगवत गीता थेरेपी ज्वाइन की जी। तो जो कमी उसमें 2-4% थी तो वो उसमें दूर हो गई और मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मुझे जो कष्ट हुआ तो वो ओसीडी के कारण, और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। ओसीडी से मुझे हालांकि कोई दिक्कत नहीं हुई, ओसीडी से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ मेरी, लेकिन जो मेरा कैरियर था वो खराब हो गया क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था। जी। और 2006 में जब हुआ था तो मैं नाइन्थ में मैंने एडमिशन लिया था और 6 विषय होते हैं, मैं 5 विषय में फेल हो गया था। और फिर धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती गई, उसका इंटेंसिटी जो है उसकी तीव्रता बढ़ती गई। और 2019 तक जब आपने मुझे ठीक किया है, उसके पहले तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि लगता था कि मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सिर में इतना दर्द होता था कि मुझे लगता था कि मेरा बचना मुश्किल है। जी। लेकिन जब से आपसे मुलाकात हुई और भागवत गीता थेरेपी मैंने ज्वाइन की तो मुझे बिलीफ नहीं हुआ, मुझे विश्वास आज भी नहीं हो रहा है कि मैं ये ऐसा हो कैसे गया है। मतलब आप सबके सपोर्ट से मतलब इतना अच्छा रिस्पांस कैसे मिल गया है और मैंने एक भी टैबलेट नहीं ली इसके लिए। जी। हो सकता है कि ये आपसे मुलाकात अगर ना होती तो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत थी, क्योंकि काफी साइकेट्रिस्ट जो थे तो वो कह रहे थे कि नहीं आप 8,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, इतना पैसा दीजिए तो मैं काउंसलिंग दूं, नहीं तो आप दूसरे की हेल्प ले लो। लोग तो ये कहते थे कि मतलब नहीं हो पाएगा, आप दूसरे की हेल्प ले लो। लेकिन जब मैंने आपसे बात की तो आपने तो इस तरह मुझे सपोर्ट किया कि अब बताने के लिए शब्द नहीं है। और लेकिन ये है कि जो 2006 से और ये मेरा टाइम था, ये मेरा टाइम बड़ा कष्टकारी बीता है और ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से मैं आज इतना भला चंगा हो गया हूँ कि ये बस अब आपके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। और जब तक मतलब मेरी लाइफ रहेगी तब तक आपका नाम और ये जो आपने मेरे साथ किया है मैं ये भूल नहीं सकता हूँ।
जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। आपको मैं ये जब तक सांस चलेगी तब तक मैं आपको भुला नहीं पाऊंगा। आपने इतना अच्छा कार्य किया है। अब मेरी इच्छा केवल यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं सेटल हो जाऊं किसी जॉब में, किसी अच्छे पद पर हो जाऊं। अभी 2-3 साल का टाइम है। बिल्कुल। काफी भर्तियां तैयारी भी कर रहा हूँ, तो एक बार मिलूं और आपसे फिर आपके साथ बैठ के एक इंटरव्यू दूं, तो फिर वो इंटरव्यू मेरा परिवार भी देखेगा और मतलब वो लोग भी देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल। वो लोग मतलब सब लोग जानते हैं ना कि मतलब एक यूट्यूब में देखा था कि सबको लगा कि मर गया एक लड़का, और फिर बाद में कहेंगे कि कैसे कर गया एक लड़का, तो लोग मुझे एकदम से बेकार समझने लगे हैं। वो उसी के कारण मुझे लोग बेकार समझने लगे हैं कि कुछ कर नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। मैं बिल्कुल। फेल भी हुआ 2-3 बार, दो बार इंटर में फेल हो गया, और इसी ओसीडी के चक्कर में मेरे 15-20 साल इधर उधर के चक्कर में चले गए। पूरा पूरा दिन खराब हो जाता था। काफी बीमारियां भी होने लगी, और 5-6 मुझे बीमारियां भी हो गई थी। ओह! तो उनके दिक्कत में भी, लेकिन 4 बीमारियां मैंने ठीक कर ली हैं। एक्चुअली मुझे बाल झड़ने की बीमारी हो गई थी, तो मैं वही सोचता था, लेकिन मेरे बाल झड़े नहीं हैं। तो 6 बीमारियों में 4 बीमारियां तो मैंने ठीक कर ली है अपने आप से, 1-2 बीमारी और बची हैं। लेकिन सबसे घातक ओसीडी थी जो ठीक हो गई है, और बाकी ये सब ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल। इसके लिए अब मैंने जो कष्ट झेला है, तो मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग जब तक रहेंगे और आपके संपर्क में लोग जब तक आएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये उनको इतना कष्ट होगा। आप जैसे जैसे लोग, महान लोग जब लोगों को ठीक करेंगे, तो बिल्कुल। मतलब लोगों को इतना विश्वास हो जाएगा आपके ऊपर कि मतलब लोग भी सोचेंगे नहीं कि हाँ ये पवित्र बाबा, और आप लोगों ने मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया कि अगर देखा जाए तो वो लाखों में भी ठीक होने वाली चीज नहीं है। 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख मेरे जानने वालों में भी लोग हैं, मतलब ऐसे मिले थे यूट्यूब में कि उन्होंने इतना रुपया खर्च कर दिया तब भी उनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला। बिल्कुल। तो मतलब आप जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक तो सहायता करते रहेंगे, तब तक तो मतलब एक ये मान लीजिए कि मानवता देखिए आप लोगों के अंदर कि मतलब एक मतलब जिसका कोई सहारा ना हो, बिल्कुल। तो वहां पर उस स्थिति में आप लोग हैं कि मतलब कोई आदमी आ जाए उसको कहीं से भी सहारा ना मिले। बिल्कुल। पूरे मतलब पूरे मान लीजिए कि भारत में अगर वो घूमे, कोई उसको सहारा नहीं दे पाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर आपके पास आ जाएगा तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आपने जो मेरे साथ किया है, और अरे ऐसी सुंदर घटनाएं हुई हैं 15 साल में कि लोग मुझे कंट्रोल करने लगे थे, लोग मुझे दबाने लगे थे। जैसे कोई कहता चलो मेरे साथ टहलने, तो मैं नहीं जाता था, तो मेरे घर में फोन करता था, मेरे घर आ जाता था, जबरदस्ती ले जाता था। लोग मेरी खिल्ली उड़ाते थे। अब लेकिन 1-2 साल से जब से आपसे संपर्क हुआ मैं ठीक हो गया हूँ। तो बिल्कुल। मैंने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लिया है। मैं लोगों को फेस करना जान लिया हूँ। अब मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे मतलब नचा दिया था जिनकी मतलब मेरे बराबर कोई हैसियत नहीं थी, कुछ बिल्कुल। भी नहीं थे। वो अपने आप को मतलब मुझे दबा के रखते थे, लेकिन अब मैं अपने मतलब उसमें आ गया हूँ, पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। लोगों से फेस करना, उनको उनसे बातचीत करना मैं सब सीख गया हूँ। बिल्कुल। अब लोग जान भी गए हैं कि ये बदल गए हैं, मतलब पूरा मेरा परिवार, सबको, सब लोग जब से आपके संपर्क में आया हूँ हम्म। तब से सब लोग जान गए हैं कि अब ये बदल गए हैं। मतलब वाकई मुझ में चेंजिंग आ गई है, और बिल्कुल। मैं आपसे लगाव ये हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ हमेशा कि अब ये लगाव आपके साथ रहेगा। तो अंत में हम्म, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आप उन हजारों लाखों ओसीडी पीड़ितों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो आज भी ओसीडी से पीड़ित हैं या ओसीडी के कारण दुख झेल रहे हैं? मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वो लोग राजेंद्र सर के पास आ जाएं या उनसे कांटेक्ट कर लें, तो आपके अगर टच में रहें जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जी। तो निश्चित तौर पर उनको हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से मेरी मदद की, फाइनेंशियल से लेके हर तरह से मेरा सपोर्ट किया, तो निश्चित तौर से ओसीडी चली जाएगी। और बस आप लोग यही करते रहें और ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिलता रहे। और राजेंद्र सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जितने भी लोग हैं ओसीडी से, मैंने एक चीज ये देखी है कि ओसीडी कोई बीमारी नहीं है, ना ही इससे कोई
दिक्कत होती है, ना ही इससे कोई नींद में दिक्कत होती है, ना ही इससे कोई भूलने की बीमारी होती है, कोई याददाश्त की कमी नहीं होती है, कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है। लेकिन खासकर युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि जी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका कैरियर खराब हो जाता है। जी अगर मान लीजिए 40-50 साल के लोगों को हो गई, 60 साल के लोगों को हो गई, वो रिटायरमेंट हो गए, तो चलिए उनका, अगर किसी के 60 साल में हो गई, रिटायर हो गया, तो चलिए वो 20-25 साल अपने काट लेगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहा है जी और उसको ओसीडी हो गई, वो 9 से ही पढ़ाई स्टैब्लिश करता है अपनी, वहीं से उसकी शुरुआत होती है, तो फिर बच्चों का फिर कैरियर खराब हो जाएगा। अगर बच्चों की हो गई तो खासकर सबसे बड़ी समस्या है कि फिर अगर ठीक भी हो गई तो जो आपके 10 साल निकल गए तो फिर वो पूरा स्क्रीन टाइम निकल जाएगा। अब जैसे मैं कक्षा 8 तक इतना पढ़ने में ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हाँ 2006 तक, और 2006 के बाद 2006 तक मैं एक टॉपर था, मतलब इंग्लिश सब कुछ अच्छा था। और जब 9th में एडमिशन लिया तो 6 में 5 विषय में फेल हो गया, जबकि मैं टॉप करता था, लेकिन फिर मैं पास ही नहीं हो पाया कोई पर किसी पेपर में। फिर मैंने इंटर जैसे पैसे किया, ग्रेजुएशन जैसे पैसे किया, जी तो मेरा पूरा कैरियर खराब हो गया। लेकिन आप मिल गए हैं तो एक उम्मीद जगी है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जब तक राजेंद्र सर जैसे लोग हैं, पवित्र बाबा जैसे लोग हैं, ये सब निस्वार्थ जब तक सेवा करने वाले लोग हैं, तब तक ये बढ़िया ट्रीटमेंट चलता रहेगा और लोग मतलब इस तरह शिकार नहीं होंगे कि उनको 15-20 साल, 25 साल, 30 साल ये परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि ओसीडी का दर्द मैंने देखा है। जी जी बहुत बहुत इसमें इसमें दर्द भले नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसा दर्द है कि मतलब जिसको आदमी शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। आप अपनी फैमिली मेंबर को भी नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल किसी को बता भी नहीं सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया तो आप वो चीज़ समझे, आपने उसका ट्रीटमेंट किया। लेकिन अगर किसी के लड़के के हो जाए या फिर कोई सीनियर है तो वो अगर बताएगा तो लोग उसको विश्वास भी नहीं करेंगे, कहेंगे पागल बना रहा है, ऐसा इसके कुछ नहीं है। ये मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर। इस दर्द से बहुत से युवा युवतियां पीड़ित हैं। तो इसके लिए मुझे भी टाइम लगेगा। ओके सर, थैंक यू। जी तो आपके जीवन में यूं ही खुशियां बनी रहे, की शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जिंदगी में बहुत जल्द सेटल हों, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा कैरियर आप सेट कर लें। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा यूं ही दूसरों का भला करते रहें। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।